वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, कैलकुलस का एक पार्ट है। तो देखते हैं क्या है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। द फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्राइक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। एग्जांपल एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जो फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शन ना हो उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ फॉर्म ए टू द पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, ए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए एक कांस्टेंट टर्म है, तब उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ ये रहा, ये दोनों। जब ए ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 रहेगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, और जब ए ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। नोट करिएगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है इसका ग्राफ, और ये कभी भी 0 नहीं होता है। एक्स जब ए लेस देन 1 रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है, तो इन्फिनिटी पे ये 0 को टेंड करता है, और जब ए ग्रेटर देन 1 रहता है तो माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 को टेंड करता है, बट कभी भी 0 नहीं होता। In the given graph, none of them intersect the x-axis. Thus, we can say that there exists for all x belongs to R, their corresponding values of y are greater than 0. ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि हर एक x के लिए y का वैल्यू पॉजिटिव है और 0 नहीं है। Thus, the domain is R and range is 0 to infinity. तो डोमेन क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? आर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, सारा रियल नंबर्स हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट में डाल सकते हैं। और रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड और इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर द रेंज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x base a, and x and a positive and a not equal to 1 is called logarithmic function. Thus, the domain of logarithmic function is the set of all positive numbers, and the range is the set of R of all real numbers. एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है, तो रेंज जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो हो जाएगा डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शंस का, यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और जो डोमेन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो हो जाएगा रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन का, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये रहा ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन का, जब बेस क्या है, लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये रहा ग्राफ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा जब ए लेस देन 1 रहेगा तब, और जब ए ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ये 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के। log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, यानी कि a इंटू बी अगर प्रोडक्ट में इनपुट दिया रहेगा तो वो सब में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली a log ऑफ a बाई b, यानी कि a डिवाइडेड बाई b अगर दिया रहा है इनपुट में तो वो हो जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। log ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू m log ऑफ a, ठीक है, वेर a इज ग्रेटर देन 0 एंड m बिलोंग्स टू r। log ऑफ a बेस a इज़ 1, यानी कि a पे पावर क्या चढ़ा दें कि वो a बन जाए, तो वो 1 ही होता है, इसीलिए log ऑफ a बेस a इज़ 1। log ऑफ b टू द पावर m a इज़ इक्वल टू 1 बाई m log b a, ठीक है। जो पावर अगर बेस में रहेगा वो डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। log ऑफ b a इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ b बेस a, यानी कि जब हम लोग को बेस और इनपुट का पोजीशन चेंज करना पड़ता है तो वो 1 रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a बेस m डिवाइडेड बाय log ऑफ b बेस m, ठीक है। अगर हमको
लॉग ए बेस बी दिया हुआ है, तो हमको किसी तीसरे बेस में अगर उसको ब्रेक करना होगा तो इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। ए टू द पावर लॉग ए एम इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये लॉग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि क्या पावर ए पे हम लोग पुट कर दें कि वो m बन जाए, तो वही पावर को हम अगर हम लोग a पे पुट कर दिए तो वो आंसर आ जाएगा m, ठीक है। log ऑफ a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल टू b टू द पावर log c a, यानी कि log का इनपुट और बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है इनइक्वालिटीज़। तो log m बेस x log x बेस m इज़ ग्रेटर देन log y बेस m, अगर ये है तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y जब m ग्रेटर देन 1 रहेगा, और x लेस देन y हो जाएगा जब m लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ठीक है। log a बेस m इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू m टू द पावर b, ठीक है। ये इन्वर्स और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ये शो कर रहा है। log a base m is greater than b, this implies a is greater than m to the power b when m is greater than 1, और यही हो जाएगा a is less than m to the power b if m is greater than 0 but less than 1. log of a base m is less than b, this implies a is less than m to the power b if m is greater than 1, and a is greater than m to the power b if m is lies between 0 to 1, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन बाय द इक्वेशन 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये गिवन दिया हुआ है क्या, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 टू द पावर x। log 10 बेस का लॉगरिथम बोथ साइड ले लेते हैं, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू log 10 माइनस 10 टू द पावर x बेस 10, ठीक है। अब ये आ गया log के अंदर जो इनपुट है 10 माइनस 10 टू द पावर x, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि log डिफाइन हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 1 इज़ ग्रेटर देन x, दिस इम्प्लाइज 1 इज़ ग्रेटर देन x। तो डोमेन क्या ऑफ दिस सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन 1, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। अब देखते हैं इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय log हाफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ठीक है। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय log रूट अंडर log हाफ x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 13 एग्जिस्ट, इफ़ ये एग्जिस्ट करेगा जब रूट के अंदर का स्क्वायर रूट के अंदर का इनपुट क्या हो, पॉजिटिव हो, और जो वो पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि बेस लेस देन 1 है, तो जो इनपुट है उसको भी लेस देन 1 होना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 मस्ट बी लेस देन 1, और क्या होना चाहिए, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये दो इक्वेशन आ गया, पहले इक्वेशन को 1 बोलते हैं, दूसरा इक्वेशन को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। कंसिडर द सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज ग्रेटर देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ट्रू होगा फॉर ऑल आर के लिए, किसी भी आर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 to 4, यानी कि x लाइज बिटवीन 3 and 4, देयरफॉर द डोमेन ऑफ दिस f ऑफ x इज 3 to 4, ठीक है। ये आ गया इसका डोमेन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय log 1 माइनस s बेस 10 प्लस रूट अंडर x प्लस 2, ठीक है। अगर इसको
इसका डोमेन अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो 1/log है वो 1 ये लॉग का जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये आ गया। लॉग का इनपुट क्या है 1 - x, 1 - x इज़ ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 - x 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 1 - x 1 हो जाएगा तो नीचे log 1/10 बनेगा। log 1/10 होता है 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, तो 1 - x इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इनपुट पॉजिटिव आना चाहिए, तो 1 - x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 1 इज़ ग्रेटर देन x आ गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा लेस देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा फंक्शन हम लोग का क्या है जो सम के फॉर्म में दिया हुआ है वो है √x+2 विच एग्जिस्ट व्हेन x+2 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन -2 जब होगा तभी होगा पॉसिबल। ठीक है, थस f(x) इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट व्हेन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बोथ होल्ड्स, यानी कि x -2 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरा x ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और बट लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0। थस x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 0 to 1। थस द डोमेन ऑफ f(x) इज -2 to 0 यूनियन 0 to 1। अब देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू log 10⁻1 + x³ दो f(x) इज इक्वल टू log 1 + x³ बेस 10 एग्जिस्ट व्हेन द इनपुट इज़ ग्रेटर देन 0। इनपुट क्या 1 + x³ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 1 + x इंटू 1 - x + x², ये होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन 1 - x + x² का d है लेस देन 0 और a इसका ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो साइन डिपेंड करेगा 1 + x का साइन पे। तो 1 + x पॉजिटिव कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा और x बिलोंग्स टू -1 to infinity होगा। थस द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन इज -1 to infinity। थैंक यू गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स।